नमस्कार आप सबको। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में चाइना 2 किलोमीटर पीछे हटा है। ये समस्त भारतवासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है, लेकिन चाइना एक अनप्रेडिक्टेबल और मिस्चीवियस नेशन है। जो पूर्व के उसके कृत्य हैं उसके आधार पर ये एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की बात है। चाहे वो 1962 के युद्ध के पहले की घटना हो, पीछे हटा था और फिर भारत को वो सबसे महंगा युद्ध था, या अभी लेटेस्ट हम डोकलाम स्टैंड ऑफ की बात करें। एक टैक्टिकल विक्ट्री के तौर पर डोकलाम स्टैंड ऑफ में जो नतीजों के बाद जब डिसएंगेजमेंट की बात हो गई तो मीडिया ने उसको एक टैक्टिकल विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स वहां पर क्रिएट कर लिए। अभी भी वहां पर तनाव जारी है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत सेंसिटिव इशू है, सारे देशवासियों के लिए निश्चय ही ये हर्ष की बात है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एटीट्यूड है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कुछ ट्वीट्स हैं। कल दरअसल मैंने देखा कि रूबिका लियाकत जी ने कहा कि चाइना पीछे नहीं हटा है, ढकेला गया है। एक ऐसा चैनल जिसके 32 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इतने गैर जिम्मेदार और इस तरह के जो बयान होते हैं, ये कितनी दूर तक, अगर हम ग्लोब टाइम्स को लगातार देखते हैं एक माउथ पीस के तौर पर, तो इंटरनेशनल मीडिया हमें भी ऑब्जर्व करता होगा। तो ढकेला गया है। बड़ा अजीब लगता है जब अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई घुसा है ना, तब कोई प्रश्न क्यों नहीं करता। जब बहुत तेज धूप हो तो माननीय मोदी जी की कृपा से, जब बहुत तेज बारिश हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी की दया से, किंतु यदि 45 बरस की बेरोजगारी है तो वो 70 वर्षों का दुष्परिणाम है। यदि चंद्रमा पूरा निकला है तो प्रधानमंत्री जी की दया है। अगर सूर्य ग्रहण पड़ा है तो वो 60 वर्षों के योजनाओं का नतीजा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसे भोंपू की भांति रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, रजत शर्मा जी ने ट्वीट किया है कि चीन के हाथ मड़ोरे तो टैंक वापस, और नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा हो कि मैप हो या ऐप हम बता देंगे। बड़े अफसोस की बात है, एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे जवान सीमा पर हैं, उनकी वीरता से देश और सरहदें सुरक्षित हैं। चाटुकारिता की भी एक लिमिट होती है। जब आप अपनी सारी नियमावलियों को पार कर जाते हैं, बेशक आपके 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, बट द एटीट्यूड जो आप शो कर रहे हैं, ये एक सच्चे भारतीय या देश के नागरिक का तो नहीं है, ये गलत है। तीसरा, रोहित सरदाना जी ने ट्वीट किया, झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर जो अभी एक ऐसे वक्त और दौर में है कि मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भोंपू की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ी ग्रेविटी, थोड़ी डिग्निटी शो करनी चाहिए। वाई मीडिया डेयर क्यों नहीं करती, योगी जी से क्यों नहीं पूछती कि विकास दुबे जी कहाँ हैं? उनका फोटोग्राफ, कानून तोड़ने वाले का फोटोग्राफ कानून मंत्री के साथ वायरल होता है। उनके क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सागर और सांगा का जिक्र वो अपने पूर्व इंटरव्यू में करते हैं। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी के साथ जय वाजपेयी का, जो कि उसका राइट हैंड है, फोटो वायरल होता है, और भी तमाम साक्ष्य उपस्थित हैं। Why media don't dare to ask in place? और जब आप महिमा मंडित करने के लिए समस्त श्रेय को सम्मिलित रूप से एक व्यक्ति के चरणों में रख देते हैं, तो सवाल पूछने के लिए लोग कहां जाएंगे? तो अब तो पूछना चाहिए कि भाई, कानपुर के शेल्टर होम बाल संरक्षण गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव, 2 गर्भवती और एक एड्स से पीड़ित है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो इन महामानवों को ही होगी, जिनको महिमा मंडित करने के लिए आप इस प्रकार के ट्वीट्स कर रहे हैं। अमीश देवगन जी ने लिखा है, मोदी जी की आक्रामक नीति से चाइना के पैर उखड़ गए। तो जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, क्या पिकनिक कर रहे थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को, ऐसे चैनल्स को। ठीक है, सबको एडवर्टाइजिंग का लोभ होता है, सबको अपने खर्चे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी मानवीयता और थोड़ी सी तो अपनी देशभक्ति बरकरार रखिए। और मैं चौरसिया जी के ट्वीट का, और मैं चित्रा जी के जिक्र ट्वीट का, और भी आप सबसे परिचित हैं, नाम लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मीडिया एक व्यक्ति के चरणों में पूरे भारत की गरिमा को रख देता है, पूरी सेना के शौर्य को रख देता है,
ये दुखद है। ये देश का विषय है और सबको देशवासी की तरह ही रिएक्ट करना चाहिए। क्या यही विकास दुबे यदि विशेष समुदाय का व्यक्ति होता तो अभी तक आधार कार्ड को सिमी से कनेक्ट कर देते। अगर ये दलित या पिछड़े समाज से जुड़ा व्यक्ति होता तो क्या मीडिया का समाज का ये रवैया होता? अगर हो सकता है कि 22 में वो उम्मीदवार होता और भारतीय जनता पार्टी उसमें गृह मंत्री या मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को देख रही होती, तब ये हिस्ट्री शीटर ना होकर हिस्ट्री पेकर हो जाता। तो लोकतंत्र का स्तंभ है पत्रकारिता, और इतने भव्य पत्रकारों को जिनकी फॉलोइंग और सब्सक्रिप्शन मिलियंस में है, थोड़ी सी तो नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए। एक आम नागरिक के तौर पर मैं ये अपेक्षा